जहां भारत की जारियत की वजह से भारत में सियासी तकसीम बढ़ रही है, वही ये भारतीय इक़दाम पाकिस्तान में सियासी तकसीम के खात्मे की वजह बन गया है और पूरी कौम भारत के जंगी इक़दाम के खिलाफ इस वक्त मुत्तहद और यकजा है, जिसका एतराफ़ खुद हुकूमत भी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये यकजहती वक्ती है या इससे पाकिस्तान की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली आएगी, जिससे बहुत से लोग सियासी सीज़ फायर का नाम भी दे रहे हैं। अहम बात यह कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कौमी यकजहती की ज़रूरत पर जोर दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी मुज़ाकरात में शामिल होने की दावत दी थी, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने वज़ीर आज़म की इस पेशकश का खैर मकदम किया था। ताहम पार्टी हलकों ने वाज़ेह कर दिया था कि इमरान खान की रजामंदी के बगैर कोई वाज़ेह पेशरफ्त नहीं हो सकती। इसके अलावा 2 दिन पहले इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से मुज़ाकरात की इजाज़त मिलने की तस्दीक की थी, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि इमरान खान कोई डील नहीं करेंगे। और इसी दौरान ये क़ियासराई भी होती रही कि पाक भारत कशीदगी के दौरान अडियाला जेल में इमरान खान से किसी गैर सियासी शख्सियत ने भी मुलाकात की थी, जिसमें उन्हें भारतीय जंगी इक़दामात और पाकिस्तान के जवाब पर ब्रीफ किया गया था और इन राब्तों के नतीजे में इमरान खान की जल्दी रिहाई भी मुमकिन हो सकती है। जबकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इमरान खान की रिहाई पर बात करते हुए कहा है कि निज़ाम को एक मौका दे रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करें और अगर ऐसा ना किया गया तो सड़कों पर तहरीक चलाएंगे। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान की बहन अलीमा खान ने रिहाई की बातों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक को कमज़ोर करने की एक साजिश करार दिया है। अलीमा खान ने कहा है कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजी तहरीक का ऐलान करती है तो इमरान खान की रिहाई की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। कितनी दफ़ा इमरान खान की रिहाई की बातें हुई हैं, कितनी दफ़ा जब पता चलता है कि एहतजाज होने लगा है, इमरान खान ने तहरीक की आवाज़ उठाई, साथ ही उन्होंने शुरू कर दिया कि हम इमरान खान रिहा होने लगे और घबरा जाते हैं। जब ये हुकूमत घबराती है फिर इनके जो लोग हैं वो टीवी पे आके शुरू कर देते हैं कि जी इमरान खान रिहा होने लगे, ताकि लोग तहरीक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। ना कोई बातचीत हो रही है। मुझे बताएं शहबाज शरीफ से क्यों बात करेगा इमरान खान, और इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की। गौहर साहब ने वो क्लियर कर दिया। और इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी। हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इस पूरे जंगी माहौल में एक बात सामने आई कि जो सियासी जमातें हैं उनमें यकजहती थी। वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि हमें ज़रूरत इस बात की है कि सियासी यकजहती पैदा करें, लेकिन अब सवाल ये हो रहा है कि क्या इससे बढ़कर भी कुछ होगा? क्या ये जो यकजहती है ये किसी सियासी तब्दीली का बायस बन सकती है या नहीं? और इस हवाले से फिर ये क्या सराहियाँ हो रही हैं कि इमरान खान से जेल में जाकर एक गैर सियासी शख्स ने मुलाकात की और पूरा ब्रीफ किया सूरत हाल पर, और ये कहा कि आपकी जो सोशल मीडिया टीम्स हैं उनको कहें कि इस वक्त वो फ़ौज के खिलाफ बात ना करें, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात ना करें, और जवाब में फिर उनसे शायद ये भी कहा गया कि आपके लिए जो रिहाई का मामला है वो उसका भी बंदोबस्त होगा। कुछ ऐसा हुआ है? कोई ऐसी मुलाकात है? क्या खबरें? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की अक्सरियत इस बात की तरदीद कर रही है, और दूसरा ये कि अभी जिस वक्त मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, इरफान सिद्दीकी से मेरी चंद लम्हे कबल ही बात हुई है। वो आज नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करके आए हैं। उनसे मैंने पूछा कि क्या सियासी या गैर सियासी शख्सियात में से कुछ मिलने के लिए कोई गया अडियाला, तो उन्होंने कहा कि ना ही बातचीत हुई, ना मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना ही कोई मिलने के लिए गया है। ये तो हुकूमत की तरफ से एक तरह से मौक़िफ़ हो सकता है। दूसरी तरफ पीटीआई की जानिब से अलीमा खान समेत असद कैसर और दीगर रहनुमा ये बता रहे हैं कि कोई इस तरह की मुलाकात नहीं हो रही या डील के हवाले से कोई रवाबित नहीं है, और बैरिस्टर गौहर ने ख़ुद इसकी तरदीद कर दी है। जहाँ तक बानी पीटीआई के मौजूदा तब्दीलियों के हवाले से मामलात पर बात कीजिए तो गुज़श्ता जो मुलाकातें हुई हैं बैरिस्टर गौहर और अलीमा खान समेत दीगर अफराद की बानी पीटीआई से, तो इस मौका पर बानी पीटीआई ने एक मामले पर बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया, बरहमी का इजहार किया। वो मामला पे रोल पर रहाई का केस था। उन्होंने कहा कि मुझसे मुशावरत के बगैर क्यों ये केस किया गया, क्योंकि पे रोल पर रहाई के हवाले से जो शराइत उसमें शामिल थीं, उन्होंने ये बताया, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि इससे डील का तासुर जाता है, तो क्यों अली अमीन गंडापुर या लतीफ़ खोसा ने ये पे रोल पर रहाई की दरख्वास्त दी है और ये नहीं देनी चाहिए थी। इसके अलावा पीटीआई के हवाले से चंद और नुकात आए हैं, जहाँ तक ये एक तरफ कहा जा रहा है मुज़ाकरात करेंगे, दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट हाउस में असद कैसर अपोजिशन चैम्बर में बैठे थे, उनसे मेरी बात हुई। असद कैसर ने मुझे ये बताया कि
اس وقت ملک کی سلامتی کے معاملات ہیں، اس لیے ہم خاموش ہیں، ورنہ اسپیکر قومی اسمبلی یا وزیر اعظم کے حوالے سے عدم اعتماد کا معاملہ بھی زیر بحث ہے اور اس پر بھی مشاورت جاری ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے ان سے پھر پوچھا کہ یہ بانی پی ٹی آئی سے تو ہمارے ذرائع اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ایک موقع پر بات بھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اسپیکر یا وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں تو یہ تاثر جائے گا کہ ملک اس وقت مشکل حالات میں ہے اور یہ اپنی سیاست کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا جب سیز فائر یہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سیز فائر 18 تک ہے، تو لہٰذا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ معاملات جس وقت پاکستان بھارت کے بہتر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ گزشتہ 2 دن میں جو میٹنگ ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کی، جس میں ملک بھر سے صدور کو بلایا گیا تھا، اس میں ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ فیصلہ ہوا ہے کہ تحریک کے لیے آگے بڑھا جائے اور یہاں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ثوابی کے مقام پر اکٹھے ہوں گے اور ٹینٹ ویلیج قائم کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ پنجاب بھر میں سے قافلے اسلام آباد کی طرف آئیں گے، وہ ایک آخری سٹیج ہوگا، لیکن بنیادی طور پر ثوابی میں اکٹھا ہوا جائے۔ تو یہ تحریک کے لیے بانی پی ٹی آئی نے جنید اکبر کو بھی کہا ہے۔ تو یہ دوسری طرف یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کوئی بیک ڈور روابط اور ڈیل کے حوالے سے، ہمارے ذرائع اس کی تردید کر رہے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے آپ یہ اہم بات بتا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے اپنے ذرائع وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیاسی یا غیر سیاسی شخص کی اس طرح ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ انفیکٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں پیرول والے معاملے پہ بھی عمران خان خفا ہوئے تھے کہ اس سے تو ڈیل کا تاثر جائے گا، یہ کیوں فائل کی گئی؟ لیکن پھر ایک بات بتائیے گا کہ ابھی یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا اس میں پہلے 2 بہنوں کو ملنے دیا گیا، پھر بعد میں علیمہ خان جن کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ شاید وہ منظور نظر ہے جن کی ملاقات ہو جاتی ہے، یا ہمیں بھی بتایا جائے کہ کہاں سے اجازت ملتی ہے، ہم بھی وہیں سے اجازت لیں گے ملاقات کے لیے، تو اب ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں حکومت نے پھر بھی اس پورے معاملے میں کیا تھوڑی سی اپنی پوزیشن میں لچک دکھائی ہے، نرمی دکھائی ہے؟ دیکھیں، اس علیمہ خان کی اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات کے پیچھے اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر قانون کے ساتھ ہونے والی اسپیکر آفس میں ملاقات ہے، کیونکہ جس وقت وزیر اعظم پاکستان نے تقریر کرنی تھی پارلیمان میں، اس وقت اپوزیشن کے رہنما بشمول عامر ڈوگر اور بیرسٹر گوہر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم وزیر اعظم کی تقریر کے دوران احتجاج نہیں کریں گے اور قومی اتحاد کا پیغام دیں گے، تو لہٰذا بدلے میں ہمیں ملاقات تو کروائی جائے، جس پر یقین دہانی حکومت کی جانب سے کروائی گئی کہ آپ کی ملاقات کروا دیں گے۔ تو ایک مرتبہ یہ ملاقات ہوئی ہے، جبکہ اب عاطف خان سمیت دیگر رہنما بھی ملاقات کے لیے پھر گئے، انہیں ملنے نہیں دیا گیا۔ لیکن جہاں تک وہ ایک ملاقات کا معاملہ ہے، اس وقت اسپیکر آفس میں انہوں نے طے کیا تھا، اور اس وقت پی ٹی آئی ویٹ اینڈ سی کی کیفیت میں ہے کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ سامنے ہوتا ہے، کلیئر ہوتا ہے، تو اس کے بعد حکمت عملی بنائی جائے گی۔ ابھی اس وقت چیزیں یوں سمجھ لیں کہ لٹکی ہوئی ہیں، واضح کلیئر نہیں ہیں یا فیصلہ نہیں کیا کوئی۔ بہت بہت شکریہ۔